प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। आज हम मॉडल हल प्रश्न पत्र जो इसके पहले वीडियो हम डाले थे भाग 1 में, अब उसका भाग 2 प्रश्न नंबर 31 से 60 तक आज की वीडियो में हम हल प्रश्न पत्र को देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। आपके सफलता में एक कदम हमारा भी सहयोग आपके साथ जुट जाए, यही सार्थक प्रयास में हम लगे हुए हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 31 से शुरू करते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि कार्य वा साधेयम देहम वा पातेयम। यह सूक्ति जो है, यह उक्ति जो है, यह शिवराज विजयम के नायक जो शिवाजी होते हैं वही कहते हैं कि या तो मैं कार्य को सिद्ध करूंगा या तो अपने देह को त्याग दूंगा। तो कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, यह शिवराज विजयम की बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है। अक्सर पेपर में पूछा जाता है और इसमें भी पूछा है। यह लगभग 2010 उसका हल प्रश्न पत्र है। तो देखिए, कह रहे हैं कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम उक्ति है। ऑप्शन ए पृथ्वीराज की है, शिवाजी की है, युधिष्ठिर की है कि सरदार पटेल की है। तो विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है, यह शिवाजी की उक्ति है। अब हम प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारवी का आश्रयदाता राजा था। भारवी का आश्रयदाता राजा कौन था? तो दिया है पुलकेशिन, बी दिया है हर्ष, सी दिया है पुलकेशिन का भाई और डी दिया है राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन नहीं होता है। भारवी के आश्रयदाता जो होते हैं, पुलकेशिन भी नहीं था, पुलकेशिन का भाई था। जो भारवी के आश्रयदाता जो था वह पुलकेशिन का भाई था। पहले जो यह कवि होते थे, यह कवियों के आश्रयदाता राजा लोग हुआ करते थे। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे तो मास्टर होंगे, तो मास्टर जब वैकेंसी होगी तो टीचर बनेंगे, तो हम किसके अधीन में रहेंगे? तो सरकार के अधीन में रहेंगे। इसी तरह उस समय जब राजसी सब था, सब राजा लोग रहा करते थे, तो राजा लोग जो होते थे वह विद्वानों को अपने महलों में रखते थे। तो उसी को बताते हैं कि आश्रयदाता उनके कौन थे। उनका भरण पोषण वह राजा करते थे। तो जो भारवी जी हैं, इनका भरण पोषण अर्थात इनके आश्रयदाता पुलकेशिन का भाई होता है। विकल्प नंबर हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 33, भारवी थे। तो भारवी क्या थे? तो ऑप्शन 1 दे रहा है कि दक्षिणात्य थे, औदिच्य थे, पश्चिमी भाग के या पूर्वी भाग के। तो भारवी जी कहाँ के थे? और हम लोग इनको जानते हैं कि दक्षिणांचल में पढ़े हैं। भारवी जी की पूरा संक्षिप्त जीवन परिचय आपको जाएंगे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, तो उसमें बहुत आसान भाषा में हम बताए हैं। तो भारवी जी जो थे उनको दक्षिणात्य कहा जाता है, अर्थात वह दक्षिणात्य थे। प्रश्न नंबर 33 का विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम सूक्ति है। अर्थात हमको सूक्तियों को भी पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा कौन कौन सी सूक्ति और किस किस से पूछी जा रही है। अधिकांश तो सूक्तियाँ पूछी जा रही हैं, तो हमें याद करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि किरातार्जुनियम की है, कि शिवराज विजय की है, कि सुकनासोपदेश की है, कि अभिज्ञान शाकुंतल की है। तो न खलु धीमताम कश्चित विषयो, यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतल की है। अर्थात प्रश्न नंबर 34 में विकल्प नंबर हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 35 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है? तो 35 में बता रहे हैं कि बाणस्तु पंचानन सूक्ति किसने कही है? ऑप्शन दिया है चंद्रदेव ने कही है, मल्लिनाथ ने कही है, जयदेव ने कहा है या कृष्ण कवि ने कहा है। तो बाणस्तु पंचानन जो कहा गया है किसके द्वारा, यही हमसे पूछ रहा है। तो हम 35 नंबर में देखेंगे तो यह सूक्ति जी का वक्ता कौन है? तो चंद्रदेव जी हैं। और यही जो पंचानन है, तो इसी को अगर आगे कर दें पंचानन बाणास्तु, तो यह जयदेव का है। लेकिन यहाँ पे बाणास्तु पंचानन जो है, यह कथन किसकी है? तो यह कथन चंद्रदेव ने कहा है। अब हम प्रश्न नंबर 36 को देखते हैं कि 36 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ज्ञान लव दुर्विघ्नम ब्रह्मापि नरम न रंजति। अर्थात जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो ज्ञान से पैदल होते हैं, उनको ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता है।
तो इस पद में अलंकार पूछ रहा है कि ज्ञान लव दुर्विघ्नम ब्रह्मा अपि नरम न रंजति। तो इस पद में अलंकार है। ऑप्शन 1 दिया है अतिशयोक्ति अलंकार है, बी दिया है व्यक्तिरेक अलंकार है, सी दिया है अप्रस्तुत प्रशंसा है और डी दिया है दीपक अलंकार है। तो इसमें जो ज्ञान से पैदल होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं और उसके बाद भी वह ज्ञानी होने का ढोंग करते हैं, तो उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। तो ब्रह्मा अब यहाँ पे आएंगे नहीं, मनुष्य को ब्रह्मा जी आएंगे समझाने के लिए। तो यहाँ पर यह 36 में हम देखें तो हमारा विकल्प नंबर ए सही होगा, अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें अलंकार पूछा है तो अतिशयोक्ति अलंकार है, अर्थात हमारा प्रश्न नंबर 36 में विकल्प नंबर ए सही होता। अब हम प्रश्न नंबर 37 को देखें तो 37 में कह रहा है कि लघु त्रय के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। ऑप्शन ए दिया है रघुवंशम कुमार संभवम कादम्बरी, बी दिया है मालती माधवम मालविका अग्निमित्रम संहारम, सी दिया है किरातार्जुनियम शिशुपाल वधम नैषधि चरितम और डी दिया है कुमार संभवम मेघदूतम या रघुवंशम। तो अगर हम देखें तो इसमें पूछा लघु त्रय के अंतर्गत, तो लघु त्रय के अंतर्गत जो ग्रंथ आते हैं तो इसमें से ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी है तो किरातार्जुनियम जो महाकवि भारवी की रचना है और शिशुपाल वधम जो महाकवि माघ की रचना है और नैषधि चरितम महाकवि हर्ष की रचना है। तो यह तीनों दिया है लेकिन यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं, किरातार्जुनियम शिशुपाल वधम और नैषधि चरितम। और यहाँ पूछ रहा है कि लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। तो लघुत्रयी के अंतर्गत हमारा विकल्प नंबर डी में दिया है कुमार संभव मेघदूतम और रघुवंशम, अर्थात प्रश्न नंबर 37 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 38 को हम देखते हैं तो 38 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि किरातार्जुनियम में गुप्तचर किस भेष में जाता है। तो ऑप्शन दिया ए सन्यासी भेष में जाता है, बी मंत्री भेष में जाता है, सी ब्रह्मचारी भेष में जाता है कि डी सैनिक के भेष में जाता है। तो किरातार्जुनियम में जो गुप्तचर को युधिष्ठिर जी भेजते हैं तो सैनिक रूप में जाएगा तो दुर्योधन की सेना उसको मार ही देगी, मंत्री वहाँ का है ये नहीं है, वह मंत्री के रूप में जाएगा। वह किरातार्जुनियम में जो वनेचर को भेजते हैं युधिष्ठिर जी, वह ब्रह्मचारी के भेष में भेजते हैं, ब्रह्मचारी के रूप में वह जाता है और वहाँ के सभी वृत्तांतों का पता लगा करके द्वैत वन में वापस आ जाता है। किरातार्जुनियम महाकवि भारवी की एकमात्र रचना है जो 18 सर्गों में विभक्त है। प्रथम सर्ग ही हमारे टीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है जिसको हम लोगों को पढ़ना है, अर्थात प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम आगे बात करें प्रश्न नंबर 39 और प्रश्न नंबर 39 में पूछ रहा है कि शुकनासो उपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष है, किस ग्रंथ का है। तो ऑप्शन दिया है रघुवंश का, बी नालोपाख्यान का, डी सी कादम्बरी का और डी हर्षचरितम का। तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि शुकनास उपदेश कहाँ से है, तो कादम्बरी से उद्धृत है। कादम्बरी में ही शुकनास उपदेश है जो राजा चंद्रापीठ को राज्याभिषेक के समय गर्भित उपदेश देते हैं शुकनास जी, तो कादम्बरी में ही वर्णित है। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 40 को देखें तो 40 में पूछ रहा है कि संस्कृत में कितने लकार हैं। तो संस्कृत में लकार तो ऑप्शन दिया है 20 हैं, 40 हैं, 17 हैं या 10 हैं। तो संस्कृत में लकार 10 होती है। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम देखें प्रश्न नंबर 41, तो अभिज्ञान शाकुंतल के चौथे अंक में कुल कितने श्लोक हैं। 42 हैं, 40 हैं, 43 हैं या 22 हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतल का जो चतुर्थ अंक है, यह अभिज्ञान शाकुंतल जो नाटक है तो सभी नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतल नाटक बहुत रमणीय नाटक माना जाता है। दूसरा फैक्ट कि उस अभिज्ञान शाकुंतल में चौथा अंक जो होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर चौथे अंक में 4 श्लोक जो हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हैं।
तो सभी नाटकों में रमणीय नाटक अभिज्ञान शाकुंतल सबसे महत्वपूर्ण अंक चौथा अंक, और चौथे अंक में भी 4 श्लोक जो होते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चौथे अंक में पूछा है कि कुल कितने श्लोक हैं, तो इसमें श्लोकों की बात की जाए तो 22 श्लोक हैं, अर्थात प्रश्न नंबर 41 में ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि अभिज्ञान शाकुंतल के चौथे अंक में 22 प्रश्न हैं। अब हम प्रश्न नंबर 42 को देखें तो 42 में कह रहा है कि शिशुपाल वध महाकाव्य की कथा वस्तु विभाजित है। तो जो शिशुपाल वधम महाकाव्य है या महाकवि माघ की रचना है, और शिशुपाल वधम का उपजीव्य महाभारत का सभा पर्व माना जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वह किसमें विभक्त है। तो ऑप्शन एक दिया है अंकों में विभक्त है, बी कह रहा है सर्गों में विभक्त है, सी कह रहा है अध्यायों में विभक्त है, और डी कह रहा है कि पर्वों में विभक्त है। तो शिशुपाल वध महाकाव्य का कथा वस्तु किसमें विभाजित है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यह सर्गों में विभक्त है। किसमें विभक्त है, तो सर्गों में विभक्त है, अर्थात प्रश्न नंबर 42 में ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होता है कि शिशुपाल वधम महाकाव्य जो है वह सर्गों में विभक्त है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 43। तो 43 में कह रहा है कि होत्री ऋकार में कौन सी संधि है। तो होत्री ऋकार में बस दीर्घ संधि है, अक सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो जाती है, क्योंकि छोटकी बड़की ई मिल करके दीर्घ होता है। तो प्रश्न नंबर 43 में विकल्प नंबर हमारा सी डी सही होगा, दीर्घ संधि होगी। अब प्रश्न नंबर हम 44 को देखते हैं तो कह रहा है कि अभितः या सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है। ऑप्शन ए प्रथमा विभक्ति, ऑप्शन बी द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन सी चतुर्थी विभक्ति, या ऑप्शन डी पंचमी विभक्ति। तो हम लोग एक सूत्र है उसको हम लोग पढ़े हैं कि अभितः परितः समया निक्साहा प्रतियोगे अपि द्वितीया। तो अभितः परितः के योग में या सर्वतः के योग में या बताया जाए कि अभितः परितः समया निक्सा हाँ प्रतियोगी अपि द्वितीया लगती है। तो इसमें अभितः भी दिया है और सर्वतः भी दिया है। तो पूछ रहा है इसमें कौन सी विभक्ति होगी, तो इसमें द्वितीया विभक्ति होगी, अर्थात प्रश्न नंबर 44 में विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 45 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 45 क्या कह रहा है। तो पूछ रहे हैं कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह किस ग्रंथ में किसकी उक्ति है। तो ऑप्शन दिए हैं एक कि शिशुपाल वध में श्री कृष्ण की है, हर्षचरितम में राजश्री की है, किरातार्जुनीयम में बनेचर की है, या डी किरातार्जुनीयम में युधिष्ठिर की है। तो यहाँ पे देखिए 2 दिया है, किरातार्जुनीयम बनेचर और किरातार्जुनीयम युधिष्ठिर। तो प्रश्न पूछ रहा है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, यह किस ग्रंथ में किसकी उक्ति है। तो प्रश्न के हिसाब से विकल्प नंबर हमारा सी सही होगा कि किरातार्जुनीयम में जो बोलता है यह बनेचर बोला है। लेकिन अगर यही प्रश्न हो कि किसके लिए यह उक्ति है, तो किरातार्जुनीयम में युधिष्ठिर के लिए, तो नीचे का भी ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर बस यही पूछा है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, यह किस ग्रंथ में किसकी उक्ति है, तो विकल्प नंबर हमारा सी सही होगा, किरातार्जुनीयम में बनेचर की युक्ति है। अब हम प्रश्न नंबर 46 को देखते हैं। तो 46 में कह रहा है कि निम्नांकित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कह रहा है कि बालकः अध्यापकेन पुस्तकं पठति, बालकः अध्यापकात् पुस्तकं पठन्ति, बालकः अध्यापकात् पुस्तकानि पठन्ति, बालकः अध्यापकेन पुस्तकानि पठन्ति। तो बालक अध्यापक के द्वारा पुस्तकों को पढ़ते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा यह चौथा सही होगा, अर्थात प्रश्न नंबर 46 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 47 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि बालकाय मोदका रोचन्ते में बालक की संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से है। तो ऑप्शन दिया एक धारे उत्मर्ण में, बी रुच्यार्थानाम प्रियमाणम में, सी स्प्रेहि इष्टतम में, और डी तुमार्थर्च भाववचनम में। तो जब हम देखते हैं कि मोदक बालक को पसंद है, तो पसंद में आ जाएगा रुचि अर्थानाम प्रियमाणा, अर्थात जो चतुर्थी संप्रदान संज्ञा लगी हुई है वह इसी सूत्र से लगी हुई है कि रुचि अर्था प्रियमाणा, अर्थात बालक को लड्डू पसंद हैं।
तो बालक को लड्डू पसंद है तो इसमें तो उसमें उसकी रुचि है और उसको पसंद है, तो इसीलिए इसमें रुचि अर्थानाम प्रियमाण लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 47 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 48 देखें तो प्रश्न नंबर 48 में कह रहा है कि यड़ संधि का उदाहरण है। तो यड़ संधि का उदाहरण दिया है तो कह रहा है कि विद्या धन आले, तो आ थोड़ी दीर्घ संधि है। और कह रहे हैं कि गंगा धन ओग, अ ओ तीघ है जो गुड़ संधि हो जाएगी। सी गुरु आदेश, तो उ आ तो इसमें से आ रहा है आदेश हो रहा है, तो यही हमारा यड़ संधि होगा। यड़ के स्थान पर इक का हो जाना या इक के स्थान पर यड़ होना, तो यह यड़ संधि का उदाहरण है। गुरु आदेश गुरुवा देश, ई को एड़ची सूत्र से। तो प्रश्न नंबर 48 में विकल्प नंबर हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 49 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि प्रसु तपस एव दायिते तिसरा दीर्घस्य चसुषः मर्मस्य दोप मयर्तने सन्निकर्षो निरुध्यते। यह इस श्लोक में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि दृष्टांत अलंकार है? तो प्रश्न नंबर 49 में हम देखेंगे तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस पद में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, अर्थात हमारा 49 में विकल्प नंबर बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 50 को देखें तो 50 में कह रहा है प्रश्न कि अयि कठोर यस किल ते प्रियतम कथन किसका है? सीता का कथन है कि बासंती का कथन है कि तमसा का है कि मुरला का है? तो यह बासंती का कथन होता है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में बासंती राम से पूछती है कि किस कारण इतना कठोर हो गई अपने प्रियतमा से, अर्थात माता सीता के प्रति आप कैसे इतना कठोर कदम उठा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अकारण ही माता सीता का परित्याग किया था। तो अयि कठोर यस्किल ते प्रियतम कथन किसका है? तो यह बासंती का कथन है। प्रश्न नंबर 50 में ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 51 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि नारिकेल फल सम्मितम वच सूक्ति किस कवि के लिए है? तो यह ऑप्शन दिया है श्रीहर्ष के है कि भारवी के लिए है कि माघ के लिए कि डांडी के लिए है? तो नारिकेल सम्मित वच यह कहा जाता है भारवी जी के बातों को, जो ऊपर से दिखने में कठोर है लेकिन अंदर से बहुत ही कोमल है। जैसे नारियल ऊपर से कठोर होता है और नीचे बहुत कोमल होता है, उसी प्रकार से इनके बातों को कहा गया है कि यह बहुत बात जो शब्द हैं कठिन है। और इनकी एक ही रचना भी है किरातार्जुनीय जो 18 सर्गों में विभक्त है। तो इन्हीं के लिए कहा गया है कि नारिकेल फलम, मतलब कम शब्दों में यह बहुत अच्छे वाक्यों को रखते हैं। और इन्हें अर्थ गौरव भी कहा जाता है, इन्हें आत्पत्र भी कहा जाता है और नारिकेल फलम सम्मितम वचम भी कहा जाता है, अर्थात विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है। 51 नंबर प्रश्न में विकल्प हमारा बी सही है। अब प्रश्न नंबर हम 52 को देखते हैं। तो 52 में कह रहा है कि ओदकांत स्निग्धो जनो अगंतव्य इति श्रूयते, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए दिया है कर्ण का है, गौतमी का है या सारंगव का है या शारदत्त का है? ओदकांत स्निग्धो जनो अनुगंतव्य यह किसका कथन है? तो यह सारंगव का कथन होता है। और यह कहाँ है? तो यह अभिज्ञान शाकुंतल में है। अभिज्ञान शाकुंतल में जब कर्ण जब भेजते हैं अपनी पुत्री को हस्तिनापुर, तो यही सारंगव और शारदत्त और गौतमी, अर्थात गौतमी शारदत्त और सारंगव ले करके जाते हैं। और 5वें अंक में यहाँ पे शारदत्त और सारंगव जो होते हैं इनसे राजा से कुछ मोटमिटाव हो जाता है, बोलचाल हो जाता है। उसके बाद यह लोग वहीं छोड़कर चले आते हैं। तो प्रश्न नंबर 52 में हम देखें तो विकल्प नंबर हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 53 को देखें कि निरंद बाल कदली में निरंद का अर्थ है। तो ऑप्शन ए दिया है कि नीर धारण करने वाला, ऑप्शन बी दिया है नीरस, ऑप्शन सी दिया है सघन और ऑप्शन डी दिया है निशब्द। तो निरंद बाल कदली जो यह शब्द है यह शिवराज विजयम में आता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि निरंद का अर्थ क्या है? तो निरंद का अर्थ नीरस होता है, अर्थात प्रश्न नंबर 53 में हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। निरंद का अर्थ नीरस होता है।
अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 54। तो प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि वधू द्वितीय का अर्थ है। वधू द्वितीय का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए दिया है 2 स्त्रियां, बी दिया है दूसरी स्त्री, सी दिया है दूसरे की स्त्री और डी दिया है प्रिया के साथ। तो वधू द्वितीया, तो वधू द्वितीया को हम देखेंगे तो ये पूछ जाएंगे कि दूसर की औरती की बात कर रहे हैं, दूसर मेहरारू का बात, लेकिन यह वधू द्वितीया जो है इसका अर्थ होता है प्रिया के साथ, अर्थात विकल्प नंबर हमारा 54 में डी सही हो जाएगा। वधू द्वितीया का अर्थ होता है प्रिया के साथ। अब प्रश्न नंबर 55 को हम देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 55 में कह रहा है कि आश्चोतनम नु हरिचंदन पल्लवा नाम में नु किस अलंकार का वाचक है? तो जो आश्चोतनम नु हरिचंदन पल्लवा नाम है यह महाकवि भभूति की रचना जो है उत्तर रामचरितम के 3य अंक में यह राम द्वारा बोला जाता है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र हैं, जब उनकी मूर्छा हटती है और माता सीता के स्पर्श करने से उनके शरीर में जो आनंद और प्रशंसा की अनुभूति होती है, वहीं पे भगवान रामचंद्र कहते हैं कि आश्चोतनम नु हरिचंदन पल्लवा नाम, क्या हरिचंदन वृक्ष के पल्लों को आश्चोतन मतलब निचोड़ करके, बहुत अच्छे ढंग से निचोड़ करके मेरे हृदय पर लगाया गया है क्या? लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि नु किस अलंकार का वाचक है। तो ऐसे उस श्लोक में आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यह बता रहे हैं कि क्या क्या अथवा अथवा इसमें बता रहे हैं, अभी कोई निर्णय नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पे संदेह के लिए यह बतलाया गया है। इसके बाद बोल रहे हैं कि चंद्रमा के किरणों के अग्रभाग को निचोड़ करके निष्पिंडित मतलब निचोड़ करके लगाया गया है क्या? या संजीवनी बूटी का रस मेरे हृदय पर लगाया गया है क्या? मतलब कैसे मेरा जो जीवन संतृप्त था वह अतृप्त कैसे हो गया है। तो इसमें नु 3 जगह प्रयोग हुआ है। तो नु का मतलब यहाँ पे संदेह है, अभी उसमें संदेह फाइनल नहीं है, संदेह के अर्थ में रखा गया है। तो ऑप्शन दिया है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, भ्रांतिमान है, अतिशोक्ति है। तो न ही उत्प्रेक्षा है, न भ्रांतिमान है, न अतिशोक्ति है। यह 55 में विकल्प नंबर हमारा डी सही होगा, संदेह अलंकार है। अब हम प्रश्न नंबर 56 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 56 कह रहा है यक्ष का प्रयास कितने दिनों का था? प्रयास यहाँ गलत हो गया, यहाँ प्रवास है, प्रवास होना चाहिए कि यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था। ऑप्शन ए दिया है 5 वर्ष का, ऑप्शन बी दिया है 3 वर्ष का, ऑप्शन सी दिया है 1 वर्ष का और ऑप्शन डी दिया है 3 मास का। तो उसका प्रवास कितने दिनों का था? तो यह यक्ष मेघदूत खंड काव्य में है और यह मेघदूत खंड काव्य का यह नायक है यक्ष। और यक्ष को इसके स्वामी अर्थात तो कुबेर जी श्राप देते हैं और अपने मालिक से श्रापित यक्ष जाके रामगिरी पर्वत पे निवास करता है और वह श्राप था कि 1 वर्ष तक वह अपनी प्रिया और बंधु बांधवों से दूर रहेगा, जिससे कुबेर का श्राप के कारण यह अपनी प्रिया से नहीं मिल पाता है। तो उसमें इसको 1 वर्ष का होता है। प्रवास कितने दिनों का था? तो 1 वर्ष का होता है और 1 वर्ष में 8 महीने कट जाता है, शेष 4 महीने बचते हैं और वही 4 महीनों पे महाकवि कालिदास जी ने मेघदूत की रचना की। जो शेष महीने हैं उसी को विशेष महीनों में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो 56 में हम देखेंगे तो हमारा विकल्प नंबर सी सही होता है। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि कृत प्रमाण नहीं है, कृत प्रणाम है, प्रणाम। तो कृत प्रणाम में कौन सा समास है? तो यह कृत प्रणाम जो आता है यह कहाँ तो वनेचर के द्वारा कहा जाता है किरातार्जुनीयम में। तो वनेचर कहता है कृत प्रणामस्य महीं महीं भुजे जिताम सपत्नेन निवेदिष्यत। तब पूछ रहा है कि कृत प्रणाम में कौन सा समास है? तो ऑप्शन दिया है कि तत्पुरुष समास है, कि अव्ययी भाव समास है, कि द्विगु समास है, कि बहुब्रीहि। तो प्रणाम कर लिया गया, जिसका प्रणाम कर लेते हैं, अब युधिष्ठिर जी का प्रणाम कर लिया है तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा, अर्थात प्रश्न नंबर 57 में विकल्प नंबर हमारा डी सही होता है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 58 को। तो प्रश्न नंबर 58 में वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? तो ट प्रत्यय है। वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? तो 58 का विकल्प हमारा सी सही होता है।
अब हम प्रश्न नंबर 59 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि असौसम में कौन सा लकार है? लुंग लकार है कि लुट लकार है कि लिट लकार है कि लंग लकार है? तो असौसम में लकार पूछा गया है तो इसमें लुंग लकार है, अर्थात प्रश्न नंबर 59 में हमारा विकल्प ए सही होता है। अब हम इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 60। तो प्रश्न नंबर 60 में कह रहा है कि व्याक्रम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो विकल्प ए दिया है कि अण प्रत्यय है, बी में इमनिच प्रत्यय है, सी में ठक प्रत्यय है या डी में इन प्रत्यय है। तो व्याक्रम, और व्याक्रम में कौन सा प्रत्यय है? तो व्याक्रम में अण प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थात प्रश्न नंबर 60 में विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है। अब इसके बाद इसके आगे के जो प्रश्न हैं हम अगली श्रृंखला में लेकर आएंगे। आप हमेशा हमारे वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।